बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ होममेड केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाना बहुत ही आसान है, जितना आसान है बनाने में इतना ही यमी बन के ये तैयार होता है। किचन में मौजूद चंद चीज़ों से हम इसे तैयार करेंगे। बाहर से कोई चीज़ लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बिना अवन जो है आप इसे तैयार कर सकते हैं। इसलिए पूरी रेसिपी देखनी है बिना स्किप किए। मैं बहुत सी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, सभी टिप्स को फॉलो करना है। चलिए जी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक अंडा ले लिया है जिसे हमने बाउल में शामिल कर लिया है। बहुत ज़्यादा स्पॉन्ज को बनाने के लिए आपको अंडों की ज़रूरत नहीं है। एक अंडा हम लेंगे और इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। इसमें आधा कप हमने गर्म दूध शामिल कर देना है और इसे थोड़ा सा बीट कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए। हमने इसको 2 मिनट तक बीट कर लिया है। अब हमने इसमें 1 कप पिसी हुई चीनी शामिल कर दी है। 1 कप से 2 चम्मच जो है कम रखनी है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। 1 टीस्पून हमने इसमें वनीला एसेंस शामिल कर दिया है। चंद कतरे हमने इसमें येलो फूड कलर शामिल कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हमने इसमें 1 कप मैदा शामिल कर देना है, अच्छी तरह से छान कर। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया है। हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा शामिल कर देंगे। इससे हमारा केक बहुत अच्छे से राइस होगा। हमने इसे अच्छे से गोल घुमा के दरमियान में से कट देना है और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। इसके अंदर कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। इसको ओवर मिक्सिंग नहीं करेंगे। अगर ओवर मिक्सिंग करेंगे तो आपका केक अच्छे से राइस नहीं होगा। अब हमने इसमें जो है 1/4 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। एंड पे हमने शामिल किया है तो बहुत अच्छा शाइनिंग वाला केक तैयार होगा। मोल्ड जिसमें हमने इसको बेक करना था उसे पहले से तैयार कर दिया था। हमने इसमें ऑयल से इसको ग्रीस करके मैदा डस्ट कर दिया था और सारा जो बैटर हमने तैयार किया है वो इसमें शामिल करके इसको टैप टैप कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो है बबल्स ना रहें। हमने इसको जो है 180 डिग्री पे जो है 20 मिनट तक बेक कर लिया था। अवन को हमने 10 मिनट तक पहले प्री हीट कर लिया था। अगर आपके पास अवन ना हो तो आप जो है पतीले में इसको बेक कर सकते हैं। 30 से 35 मिनट लगेंगे इसको बेक होने में। 1 घंटे तक हमने इसको रेस्ट दी है और ठंडा होने के बाद हमने इसकी कटिंग कर ली है। माशाल्लाह कितने अच्छे से हमारा स्पॉन्ज तैयार हो चुका है। शुगर वाले पानी से हम इसको अच्छे से सोक कर लेंगे। बहुत ओवर सोप भी नहीं करना, बस हल्का सा हमने इसे सोक कर लेना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। मुकम्मल जब ठंडा हो जाए तब आपने ये प्रोसेस शुरू करना है केक को तैयार करने के लिए। यहाँ हमारे पास 1 कप विपिंग क्रीम थी जिसे हमने अच्छे से विप कर लिया है और एक अच्छी सी लेयर जो है हमने इसके ऊपर अप्लाई कर देनी है। अगर आप चाहें तो सिंपली भी इस स्पॉन्ज को खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। सेम मेथड से हमने स्पॉन्ज को जो है ऊपर से दोबारा रख के इसकी अच्छी से आइसिंग कर ली है और व्हिपिंग क्रीम में थोड़ा सा फूड कलर शामिल करके इसके ऊपर हम जो है पाइपिंग बैग से डिज़ाइनिंग कर लेंगे स्टिक की मदद से और नोज़ल की मदद से हम इसके ऊपर जो है फ्लावर्स बना लेंगे। घर पे बहुत आसानी से जो है आप ये केक घर पे तैयार कर सकते हैं। बेकरी से कई गुना बेहतरीन इसका टेस्ट बन के तैयार होता है। आप ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो जल्दी से अपने आप ही के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना और कमेंट करके अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करना है। आपने इसको जो है तैयार करने के बाद 2 से 3 घंटे तक फ्रिज में रख के ठंडा करना है और उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। तो ये बहुत ही यमी और बहुत ही जो है टेस्टफुल केक घर पे बन के तैयार होगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छा सा जो है ये हमारा केक तैयार हो चुका है। अब हम जो है इसे ट्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी नई यमी और हेल्दी रेसिपी के साथ। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।